एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि हम अपने जो नोट्स है वो कैसे बनाएं। नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। जो डिजिटल आजकल मैं बोलूंगी कि ऑनलाइन का जमाना है, ठीक है। सो हमें डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं, मतलब कि पीडीएफ्स मिल जाते हैं। सो उसको हमें कैसे अलाइन करना है, तो ये बहुत बड़ा एक मैं बोलूंगी कि जाल है, ठीक है, जिसमें बच्चे फंसे रहते हैं। तो चलिए आज के सेशन में इसी चीज को डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन, हियर इज योर रंजना मैम। और जो ये मिस्ट्री है, ठीक है, आज ये चलो सुलझाते हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ये आपको हमारी कम्युनिटी देखने को मिल जाएगी टेलीग्राम पर, ठीक है। करंट अफेयर्स बाय अंजना एंड एग्जाम ऑन एजुकेशन। साथ में आप हमारे साथ इंस्टा पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम एंड एग्जाम ऑन एजुकेशन। और साथ में आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मिल जाने वाला है व्हाट्सएप नंबर। तो आपकी कोई भी क्वेरी रहती है या आपको गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्या नोट्स बनाने चाहिए, मैंडेटरी है, ठीक है। सो शुड आई मेक नोट्स, मैंडेटरी है या नहीं है, बनाऊं या ना बनाऊं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, भाई खुद से लिखूं या फिर जो पीडीएफ्स आती हैं उनको कहीं पे डाउनलोड कर लूं। चलिए, फिर आता है कि शॉर्ट नोट बनाऊं या नहीं बनाऊं, ठीक है, ये भी अब एक क्वेश्चन आता है। सो और नहीं बनाए तो चीजें रिवाइज कैसे करें, वरना जैसे आज मैं बता रही हूँ चीजें आज तो याद रहेंगे, बट 10-15 दिन बाद तुम भूल जाओगे मैम ने क्या बोला था, है ना। तो ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हमें लगती हैं। सो अब चलिए इसी पर ही बात कर लेते हैं कि कैसे जो कंफ्यूजन है अब दूर करते हैं। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। जो रॉन्ग नोट है, सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भर भर के नोट्स है, भाई हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, साथ में करंट अफेयर्स है, उसके बाद आपके बहुत सारे लाइक कंसेप्ट हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल चीजें हैं। उसके बाद आपका जो नॉन टेक्सेशन की मैं बात करूं, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ठीक है, टेक्निकल भी अब भर भर के है। तो क्या करें, है ना। तो चलिए इसी बारे में बात कर लेते हैं कि जो पीडीएफ्स हैं वो तो भर जाती हैं, ठीक है, बट उनको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता है, जिससे कि जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। सो अब डिस्कस करते हैं कि हमें करना क्या है, जो चीजें हैं वो हम उसको जल्दी से रिकॉल कर ले, ठीक है। सो उसके लिए अब मैं बोलती हूँ 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। 3 टाइप के स्टूडेंट, जैसे कि सबसे पहला है द कलेक्टर, जो सारे नोट्स लेता रहता है कि मैम ये पीडीएफ दे दीजिए, ये पीडीएफ दे दीजिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। कि हम भी बोलते हैं लो भाई तुम पढ़ने वाले बनो, हम तुम्हें नोट्स दे रहे हैं, ठीक है। सो आपने कलेक्ट तो कर लिए हैं बट वो कभी ओपन नहीं होंगे, ठीक है। सबसे मतलब मैं ये बोलूंगी कि दिखने में तो आपको बहुत अच्छा लगता है, अच्छा भाई मेरे पास इतने नोट्स हैं, बट रिवाइज करने आए तो नहीं, हमने तो ओपन ही नहीं किए, स्क्रीनशॉट लिया था बट ओपन ही नहीं किया कभी, ठीक है। सो इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट भी होगा, ठीक है, कॉपी करने में, ठीक है, कि आप लिख रहे हो, ठीक है, ये आपके पास बहुत सारी फाइल्स आ गई हैं, ठीक है, लिख रहे हो तो और ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, कि क्योंकि लिखने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अब बात आती है भाई डाउनलोडर, दूसरा पर्सन क्या है, पहला तो सजा 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 के बिल्कुल लिख रहा था अपने नोट्स, ठीक है, दूसरा आता है डाउनलोड, उसने अब वो 500 से ज्यादा पीडीएफ अपने पास स्टोर कर रखी है, फिर पढ़ता नहीं है, तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। नेवर ओपन देम अगेन, जिससे कि जो डिजिटल क्लस्टर है, जो आपका मैं बोलूंगी लैपटॉप है, फोन है, टैब है, उसकी स्टोरेज भरती है बस, ठीक है। उसके बाद आता है द रिस्क टेकर, इसका मतलब क्या है, स्टडी विदाउट एनी नोट्स, नोट्स ही नहीं है, ठीक है। सो अब सिर्फ ये शॉर्ट टर्म मेमोरी की बेसिस पर चलता है। तो अब ये 3 टाइप के स्टूडेंट हैं जो मेरे पास आ रहे हैं कि मैम अब क्या करें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हैंड रिटन नोट्स की हम देख लेते हैं कि ये पावर है या ट्रैप है। पावर कैसे है कि आपने, अब ये नहीं है कि आपने सारी चीजें मतलब कि सारी थ्योरी लिख ली है, गलत, ठीक है, उससे टाइम वेस्ट भी होगा। आपको क्या करते हैं, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, ठीक है, जिसमें कि आपको फॉर्मूला इक्वेशन लिख दिया, डेरिवेशन लिख दी, ठीक है, कोई ट्रिक लिख दी, जिससे कि आपको चीजें याद रखें। जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं वो थोड़े से एड ऑन कर लिए, और अपनी जो भी आपकी पर्सनल मिस्टेक हो रही है, जहां पर आप गलती कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो उसको राइट डाउन कर लिया, एंड जिससे कि आपकी जो चीजें हैं वो स्ट्रीमलाइन होती हुई आपको नजर आ जाएंगी, ठीक है। और सबसे बेकार बात क्या है भाई, कि आपने वर्ड टू वर्ड, ठीक है, वर्ड टू वर्ड चीजों को लिख रहे हैं।
सो इससे टाइम वेस्ट भी हो रहा है, और इस रिवाइज नहीं करोगे तो अल्टीमेट जो आपने टाइम यूटिलाइज वहां पे किया था, इट्स कॉल्ड द टाइम वेस्ट। ठीक है, प्रॉपर टाइम वेस्ट। उसके बाद आता है कि पूरा पैराग्राफ, पूरी नोटबुक ही कॉपी कर ली है। ठीक है, सो रीराइट द प्रिंटेड नोट्स, उसको दोबारा से लिख रहे हो, और मेकिंग द डेकोरेटिव नोट्स, इनकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, चीजें आपके माइंड में स्कैन होनी चाहिए। ठीक है, आपकी नोटबुक्स तो अब भर भर गए मार्केट में। ठीक है, सो चलिए अब करना क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी जो क्लास की पीडीएफ हो उसको बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। अब ये नहीं है कि कोई सब्जेक्ट कहीं पढ़ा है कोई कहीं पढ़ा है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, अब क्या है, टेस्ट एनालिसिस भी करना है। टेस्ट आप रोज दे रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो उसकी रिवीजन भी करनी है, टेस्ट प्रॉपर देने हैं और उनको एनालाइज भी करना है। ठीक है, और फिर टैग या मार्क लगाना है कि जो टॉपिक आपका बढ़िया है और जो टॉपिक में आप कहीं पर लैग कर रहे हो। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी टिक लगाना है, और साथ में जो एक सेपरेट अपनी मैं बोलूंगी छोटी सी एक नोटबुक रख लो जहां पर आप अपनी मिस्टेक लिख रहे हो। ठीक है, कि मैं यहाँ यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, जिससे कि एट द एंड जो आउटकम आएगा ना वो बेहतरीन आएगा। ठीक है, सो अब आती है बात कि आप कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। सो आपने एक डिजिटल फोल्डर लिया है, सब्जेक्ट वाइज अपने अपनी चीजें अलाइन की है, और आपने जो शॉर्ट मंथली रिवीजन शीट, ठीक है, जो आपको रिवाइज करनी है वो आपने एक शीट बना ली है, जिससे कि आप उनको बार बार रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, आपकी परमानेंट मेमोरी में वो चीजें रहेंगी। ठीक है, उसके बाद आता है मिस्टेक ट्रैप नॉट ओनली। ठीक है, नो थ्योरी, मतलब नो थ्योरी नोट्स, कि आपने कुछ भी चीजें अच्छे से नहीं की हैं। ठीक है, ये हम देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अब नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे आपने फॉर्मूला लिख लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन पैटर्न देख लिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आता है वोकैब। अब वोकैब में मैं बोलूंगी एंटोनियम है, सिनोनियम है। ठीक है, इसके लिए आपको नोट्स बनाने हैं, या फिर जो आपके पास नोट्स है या कोई भी बुक है उसको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि टेक्निकल सब्जेक्ट, मैकेनिकल है, सिविल है, या मैं बोलूंगी कि आपका अदर। ठीक है, अब मैं नॉट आई एम लिमिटेड टू द मैकेनिकल और सिविल, अब मैं बोल रही हूँ कोई भी ब्रांच। ठीक है, सो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसमें कोई भी यूनिट है, फॉर्मूलाज है, ठीक है, उनको रिवाइज करते रहना है। उसके लिए माइक्रो नोट्स, आप छोटे नोट्स बना सकते हो। कोई कंसेप्ट है उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो शॉर्ट में। ठीक है, कोई रिजल्ट आया है, कोई वैल्यू है, उसके लिए आप अपने सेपरेट पेजेस बना सकते हो, पीवाईक्यू पैटर्न देख सकते हो। साथ में अपने पर्सनल टेस्ट मिस्टेक, जो भी आपकी मिस्टेक हो रही है टेक्निकल में, उसके लिए वो चीजें आप नोट डाउन कर सकते हो, जिससे कि आपको चीजें याद रहे। ठीक है, अब बात आती है कि 3 पेज रूल क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, तुम फॉर्मूलाज एड ऑन कर रहे हो। ठीक है, दूसरे पेज पे जो आपकी पर्सनल मिस्टेक जो आप कर रहे हो उनको एड ऑन करना है, जिससे कि आपको चीजें याद रहे। थर्ड पेज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, सो आप टॉपिक वहां पर लिख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है, या मैं बोलूँ ये टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि स्मार्ट नोट मेकिंग नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या है। ठीक है, सो जब आपने नोट्स बनाए हैं उसको स्टडी, उस पर फोकस भी करना है, जो फॉर्मूलाज लिख रहे हो उस पर अपनी चीजें जो है वो और भी बढ़ानी, मतलब कि प्रैक्टिस सेशन बहुत अच्छे से रहना चाहिए। ठीक है, सो आपने क्लास ली। ठीक है, आप कहीं से भी क्लास ले रहे हो, आप मेरे साथ क्लास ले रहे हो या कहीं और से ले रहे हो, वो मैटर नहीं करता। मेन है कि आपको कंसेप्ट, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको पीडीएफ भी मिल रही है, पीडीएफ में आप मार्क करो। ठीक है, उसके बाद जो डीबीपीज है, डीबीपीज का मतलब है डेली प्रैक्टिस पेपर, वो सॉल्व करना है, जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी क्लास, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास, उसके बाद जो डीबीपीज आप खुद सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, तो अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है, देन शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उस चीजों को रिवाइज करना है, और दोबारा से टेस्ट देना है कि आप वही मिस्टेक दोबारा से कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है, सो उसके बाद आता है द ब्लैक लिस्ट, कि क्या नहीं लिखना है। ठीक है, अब हर कोई बताता है कि क्या लिखना है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या नहीं लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी थ्योरी नहीं लिखनी है, उससे टाइम वेस्ट ही होगा अल्टीमेट। ठीक है, आप शॉर्ट में कुछ लिख सकते हो कि इसकी ये कहानी है। ठीक है, रिपीटेड बेसिक एग्जांपल नहीं लेने हैं, कुछ अलग सोचना है। ठीक है, एवरी सिंगल सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास, सो इन पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। सो कंटेंट ऑलरेडी हाईलाइट परफेक्टली इन द स्टैंडर्ड पीडीएफ। ठीक है, सो अब ये नहीं करना है कि आप ब्यूटीफुल राइटिंग लिख रहे हो या फिर मैं बोलूँ कि कलर्ड हेडलाइंस बना रहे हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज नहीं कर रहे, आपके ही नोट्स हैं और आप रिवाइज ही नहीं कर रहे, तो वो गलत चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं वीकली रिवीजन। वीकली रिवीजन इज जस्ट लाइक कि जो आपने चीजें पढ़ी हैं,
ठीक है, उनको रिवाइज करते रहना है। जैसे आज पढ़िया, शाम को पढ़ लिया, उसके 3 दिन बाद पढ़ लिया, फिर 7 दिन बाद पढ़ लिया। तो जो ये चीजें हैं ये आपको आगे रखनी है। अब बात आती है कि किस किस चीज पर ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं बोलूंगी आपका नॉन टेक, ठीक है, या मैं बोलूंगी सबसे पहले आपका टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल। देन उसके बाद टेक्निकल के आप शॉर्ट नोट्स अलग से बना सकते हो। उसके बाद आता है नॉन टेक, नॉन टेक के लिए आप अलग फोल्डर या फिर अपने शॉर्ट नोट्स अलग से बना सकते हो। देन उसके बाद मॉक, ठीक है, मॉक में जो भी आप गलती कर रहे हो उसको सुधारना है, ठीक है, वही गलती सेम कर रहे हो तो मॉक देने का कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद है सोर्स मटेरियल, जो आपके मटेरियल होना चाहिए वो काफी क्रिस्प होना चाहिए, ठीक है, क्लीन लेयर इंडेक्स आपको यहाँ पर दिख जाएगी। सो जिससे कि आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और मैं बोलूंगी कि ये भीड़ है भाई, जो मेहनत कर रहे हैं ना वो आपको लिमिटेड पर्सन ही देखने को मिल जाएंगे, जो कंसिस्टेंट है, मतलब डिसिप्लिन में है, ठीक है। वरना हर कोई आज पढ़ रहा है कल फिर भूल जाएगा, ठीक है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, जिससे कि आपको जो अल्टीमेट आपका गोल है वो बिल्कुल मिलकर ही रहेगा, ठीक है। सो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, उसके लिए डाउनलोड कर लीजिए एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन को, ठीक है। सो ये आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा और यहीं पर ही अब मैं बोलती हूँ कि आपको नॉन टेक पढ़ना है, ठीक है। मैं अभी सिर्फ नॉन टेक की बात कर रही हूँ। नॉन टेक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। नॉन टेक ऑफकोर्स मैं करवाने वाली हूँ आपको, और आपको उसके लिए बैच मिल जाने वाला है सिर्फ नॉन टेक के लिए, वो है डायमंड बैच, ठीक है। सर डायमंड बैच में एनरोल कर लीजिए। साथ में यहाँ पर अब आपको स्पेशल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा जब आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे, ठीक है, 999। सो अब बात आती है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको टेक्निकल भी पढ़ना है, नॉन टेक भी पढ़ना है। सो सिविल इंजीनियर्स के लिए सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन में अब हमने ऐड ऑन कर दिया है, वो है कार्बन बैच, ठीक है, जहां पर आपका टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल बहुत ही बेहतरीन लेवल पर होने वाला है, ठीक है। सो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर आपको थ्योरी क्लास प्लस डीबीपीज डेली प्रैक्टिस पेपर सेट मिलने वाले हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, सिलेक्शन फाइल मिलने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको बैच मिल जाने वाला है कार्बन 2.0। सो देरी किस बात की, जल्दी से एनरोल कर लीजिए। और साथ में आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम करंट अफेयर्स बाय अंजना एंड एग्जामून, ठीक है। और इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और साथ में जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पर हमारे चैनल है एग्जाम ऑन एजुकेशन, सो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको फर्दर डिटेल्स या अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।